क्या हरियाणा में बदलाव नहीं है? जो लोग चौधरी देवीलाल के नाम की रोटियां सेक करके आज सत्ता में बैठे हैं, वो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना करके तो दिखाएं। तो ये कहते थे कि हम हर साल चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी मनाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। हवा नहीं निकली, कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं जिक्र तक है? खत्म हो गए कि नहीं हो गए? ये जड़ से खत्म होने वाले लोग हैं। आप देखते जाना, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारा वोट जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, जो 22% वोट था, वो 22% 30% तब्दील होकर के हमारे पास आएगा। हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से इस प्रदेश में सत्ता में आएगी, कोई नहीं रोक सकता। ज्वाइनिंग भी होगी सर उस दिन नेताओं की? मैं कहता हूँ आपको, इससे बड़ी बात और क्या कहूँगा कि भाई एक पार्टी तो खत्म हो जाएगी हमेशा की, जो खत्म ही आज की तारीख में देखा जाए तो। जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने की, जो चौधरी देवीलाल के नाम पे दाव लगा के आए थे, जो कहते थे हम तो चौधरी देवीलाल को ही हमारा सब कुछ मानते हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भूल गए थे, आज लोगों ने उनकी तसल्ली करा दी अच्छी तरह। इसलिए आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे वो लोग कि वो कहीं चौधरी देवीलाल की जयंती मनाए। वो जयंती मनाएंगे जरूर, लेकिन वो जा करके चौधरी देवीलाल की किसी एक स्टैच्यू पुष्प अर्पित करेंगे और कोई छोटे मोटे फल फ्रूट लोगों को खिलाएंगे, कोई छोटा मोटा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और कहेंगे हमने चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस मना लिया। हम 25 तारीख को बाकायदा तौर पे हमारे एक साथी को ये मैसेज देंगे कि केजरीवाल जब तक ये स्पष्ट नहीं करे कि हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए, पंजाब को उसमें रुकावट नहीं बढ़ना चाहिए, अगर ये बात नहीं कहेगा तो हमारा हालत में विरोध करेंगे। विरोध भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा विरोध करेंगे कि केजरीवाल को हरियाणा छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा। चुनाव को लेकर पहले तो उनसे आप ये पूछो, जो ये बयान देते हैं जेजेपी वाले कि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के आ जाए, उनकी क्या औकात है वहाँ पे? क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं जो इस तरह की बात करें? जेजेपी वाले चुनाव लड़ें, उनको उनका एहसास हो जाएगा, लोग ही एहसास करा देंगे, उसी टाइम बता देंगे। मतलब ऐसे बयान देते हैं बेतुके, जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, जिनसे कोई संबंध नहीं, आके खड़े होकर के तुम्हारे सामने कह देते हैं सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के आ जाए। उनसे तो ये पूछो भी तुम्हारी औकात क्या है वहाँ पे? तुम्हें कोई टिकट मिल रही है, तुम चुनाव लड़ रहे हो? अगर तुम्हें टिकट मिल रही है, तुम चुनाव लड़ रहे हो, तो विपक्ष इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारी तो जमात बता देंगे, औरों का मुझे पता नहीं। जहाँ ये ऐतिहासिक है, वहीं अब की बार के सम्मान दिवस का बहुत बड़ा महत्व है कि सारा विपक्ष देश का जो है वो चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएगा। और वहीं भाजपा के खिलाफ कैसा मोर्चा बने, भाजपा के खिलाफ एक रणनीति भी यहीं से शुरू होगी और इसी में ही एक मैसेज पूरे देश को देंगे वो नेता जो आएंगे कि अब हम सारे सब चीज़ों को भूल करके और भाजपा को सत्ता से बाहर करने में लगे। अब की बार का जो सम्मान दिवस है वो एक ऐतिहासिक सम्मान दिवस होगा। जिस ढंग से पूरे प्रदेश से, देश से रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को, राजस्थान से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, विशेष रूप से हमारे हरियाणा के साथ लगता है जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ से। अब की बार यूपी से भी लोग आएंगे और यूपी के साथ साथ पंजाब से लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में इस रैली में सम्मान दिवस समारोह में आएंगे। महिलाओं की हमने अलग से जिम्मेदारी लगाई है कि जहाँ हमारी महिलाएं बैठेंगी, अब की बार महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी होगी। जितनी महिलाएं हमारे सम्मान दिवस में आएंगी, ये सारे चोर इकट्ठे होकर के अगर कोई रैली करे, सबको बुलाए, तो हमारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार के प्रति भी, कांग्रेस के प्रति भी। लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें 18 साल हो गए ठगते हुए, हम अब की बार इनको सबक सिखाएंगे, 100% सबक सिखाएंगे। शरद पवार जी आएंगे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी आएंगे, अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल वो आएंगे, जम्मू कश्मीर के
पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे। ममता बनर्जी जी ने समय माना था, लेकिन वो नहीं आएंगी। उनकी पार्टी का एक सीनियर लीडर जो है, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो आएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बिहार के, वो आएंगे। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके अखिलेश जी, वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो आएंगे। इस तरह के और जो पार्टियां हैं, हमने तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखी है, उनके चीफ मिनिस्टर से भी कहा है, उनकी तरफ से एक मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी लग रही है। इसी तरह चंद्रशेखर राव को इनवाइट किया है, वो स्वयं आए या उनका कोई और नुमाइंदा आएगा, वो उनकी तरफ से अभी तक मतलब उनका है ये तय, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं भी कि कौन आएगा। इस तरह से सारे देश से कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी जो है वो आएंगे, उनकी कन्फर्मेशन आ गई। ये सारे लीडर जो आएंगे वहाँ पे, ये सब खुल करके कहेंगे कि अब हमने अगली जो लड़ाई है हमारी, वो इसी बात की है कि भाजपा सत्ता से बाहर जाए, क्योंकि भाजपा ने मतलब सरकार का काम होता है लोगों को सुविधाएं प्रदान करना। ये सरकार तो सारा दिन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनके माध्यम से राज चलाना चाहते हैं। हम इन एजेंसियों के खिलाफ नहीं, एजेंसियां हों लेकिन निष्पक्ष जांच करे, उसके लिए हो, ना कि कोई राजनेता बीजेपी के खिलाफ अगर बोलता है, कोई बीजेपी की पोल खोलता है, तो वो फिर एजेंसी उसके पास जा करके खड़ी हो जाती है और उसको बेवजह परेशान करती है, फिर मुकदमा बना करके, क्योंकि उनके पास पावर जितनी ज़्यादा है, बाइस्ड पावर है, उसका मिसयूज हो रहा है एक तरह से। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये लोग इकट्ठा होंगे।